Hi. So today's video is all about what should be done in this uh, scenario where the market is falling. तो मार्केट में काफी फॉल हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए इस पोजीशन में. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम माय इन्वेस्टर्स एंड माय फ्रेंड्स लाइक नो. तो इस मार्केट में क्या करें, मतलब बाय करें, सेल करें या क्या करें. तो डेफिनेटली सेल का तो प्रोपोजिशन नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर सेल आपको तभी करना है जब आपका रिक्वायरमेंट कुछ हो. तो आप उस फंड का क्या करने वाले हैं. आप पैसा निकाल के एफडी में डालेंगे तो एफडी में भी लॉस है आपको. इन्फ्लेशन ही 7-8% से बढ़ रहा है, तो वो डेफिनेटली लॉस ही है प्रोपोजिशन. अगर कुछ काम नहीं है तो फंड को डिप्लॉय रहने दें, पैनिक सेलिंग नहीं करें. एंड अभी क्या है कि मार्केट जनवरी में काफी गिरा कंपेयर टू नवंबर एंड दिसंबर में मार्केट गिरा था, लेकिन उतना नहीं गिरा था. जनवरी में काफी शार्प करेक्शन आया है. तो वैल्यूएशन इज क्वाइट गुड. तो वी आर गेटिंग ए क्वाइट डिसेंट वैल्यूएशन व्हाट वी हैवंट सीन फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स. तो ये वैल्यूएशन अभी मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि 2000 अभी 7 जैन को आपको पता होगा एक डीप सीक करके एक ऐप रिलीज किया है चाइनीज कंपनी ने. उसके कारण से पूरा यूएस नैस्डैक 4% गिर गया 27 को. तो वो 4% का फॉल जब आया तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में ओवरऑल पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश किया. इंडियन मार्केट्स भी उस दिन फॉल किया. उस दिन कैप्स एंड मिड कैप दोनों 3 से 4% क्रैक किया. तो काफी अच्छा भी रेट ओवरऑल हो चुका है. स्मॉल कैप मिड कैप भी डिसेंट वैल्यूएशन पे अभी नजर आ रहा है. तो दिस कुड बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एट डिप्स. जब भी मार्केट में आप डिप देखिए और मतलब बाई करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा एक साथ ही अमाउंट को डिप्लॉय कर दीजिए. हमेशा स्टैगर्ड वे में हम लोग पैसा डालेंगे, डिप्लॉय करेंगे धीरे 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 पैसे को, क्योंकि हम लोग को एवरेजिंग का एक फायदा मिलता है. When I'm saying purchase, I do not mean to go and purchase stocks directly. What I'm saying is there is a lot of concentration risk in stock. When you're buying one or two or three stocks with your limited money, there are a lot of concentration risk. स्टॉक चले नहीं चले, सेक्टर चले नहीं चले, इंडस्ट्री चले नहीं चले, आपको कुछ पता नहीं है उस चीज का. बट कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 2000 कोविड के समय से कभी चले ही नहीं 5 साल में. तो काफी ऐसा स्टॉक्स है जो कि नहीं चला है. बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज हैं जैसे एशियन पेंट्स ही. एशियन पेंट्स हैजंट वर्क. आई एम रिकमेंडिंग मैनेज पोर्टफोलियो, like portfolio management services. और लेट्स से अगर आपके पास अमाउंट छोटा है तो यू कैन ऑल्सो म्यूचुअल फंड, ये सबको आप ये कर सकते हैं, क्योंकि उसमें entire team is dedicated for selecting stock, doing the research, and picking up a specific stock for a specific reason. Why? Because they know the sector, they know the industry, उनको पूरा data available है. And me being a equity research analyst, I know the drudgery, like of selecting a stock and giving it to a fund manager, like so we have already done this thing, and I have gone through the entire cycle, and that's why I'm recommending managed portfolio is the best, which has normally, like portfolio management services has, so that has created incredible returns for the investor for last 3-4 साल में. तो काफी बढ़िया रिटर्न दिया है, मतलब अपवर्ड्स ऑफ 30-35% का ऊपर रिटर्न दिया है. तो मतलब आप 2-3 साल में आपका पैसा डबल हो गया. बट म्यूचुअल फंड ने भी काफी अच्छा, मतलब अपवर्ड ऑफ 15, मतलब प्लस रिटर्न, आई मीन स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक फंड. बट उसमें भी काफी अच्छा 15-18 और मतलब 20-22-22% से भी ऊपर का रिटर्न म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दिया है. तो ये एक टाइम था, एक फेज था जिसमें काफी अच्छा रिटर्न सबने बनाया. बट अब अभी क्या है कि मार्केट हैज गॉन डाउन, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन, यू आर गेटिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द मार्केट, बिकॉज 3-4 साल में तो कभी मौका दिया ही नहीं मार्केट ने एंटर करने का. तो अब आया है वो समय कि अब हम लोग फिर री एंट्री मार सकते हैं मार्केट में, और अच्छा रिटर्न 3 से 5 साल 8 साल के टाइम फ्रेम में हम लोग एक देख सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न बनते हुए. तो इफ यू आर मतलब आपको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, आप स्टिक करना चाहते हैं कि भाई मेरे को वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, देन यू कैन ऑब्वियसली ट्राई एंजल फंड, विच इज इवन बेटर. उसमें एंजल फंड में यू आर इन्वेस्टिंग इन टू स्टार्टअप कंपनीज. तो आजकल अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो
स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का आजकल ज़माना है, और इसमें रिटर्न्स भी आपका मतलब ये सब रिटर्न से काफ़ी अच्छा है। वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहता है। तो अपवर्ड ऑफ 25 lakhs के करीब इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हैं तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कुड बी ए बेटर, जहाँ की वॉलेटिलिटी भी नहीं है, और आपका अगर मतलब 7 साल प्लस टाइम फ्रेम अगर है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कैन डेफिनेटली बी ए गुड गेम चेंजर वेयर यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 5x काइंड ऑफ रिटर्न, मतलब 3 से 5 गुना टाइप का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो जैसा भी आप निवेश आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी एक दे रहा है घुसने का। जिसका एसआईपी चल रहा है वो तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा यूनिट्स मिल रहा होगा, अभी कॉल में एडवांटेज ही है जिसका एसआईपी चल रहा है। बट अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट भी करने का सोच रहा है तो दिस कुड बी ए बेस्ट टाइम टू पुट डिप्लॉय योर मनी इनटू द मार्केट, बिकॉज जो रेट्स है दैट इज क्वाइट रीजनेबल। और मार्केट था कि मार्केट हमेशा अप 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 मूव में नहीं जाएगा, तो मार्केट हैज टेकन ए करेक्शन विच वाज एक्सपेक्टेड। तो 2000 से हम लोगों ने देखा था कोविड के बाद से कि काफी स्टिमुलस गवर्नमेंट ने दिया था इन टर्म्स ऑफ ज्यादा इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी प्रिंट करके भी। वो चीज कंटिन्यू हो गया, गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल नहीं किया, उसको छोड़ा रखा, और इंटरेस्ट रेट भी काफी हाई है। तो इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है तो कोई नया फैक्ट्री या कोई नया इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नहीं कर पाती है, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे सस्टेनेबल नहीं रहेगा, उनको प्रॉफिट मार्जिन नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ये जब हुआ तो स्लो डाउन इसीलिए आया क्योंकि मतलब उतना प्रोडक्शन वो सब वो नहीं हो पा रहा है। जैसे इंटरेस्ट रेट करेक्शन आता है तो हम लोग एक फिर से अप मूवमेंट देखेंगे मार्केट्स में, क्योंकि मार्केट फिर साइक्लिकल रहता है। मार्केट अप मूव किया तो डाउन मूव भी करेगा, डाउन मूव किया तो फिर अप मूव भी करेगा। तो ये डाउन मूवमेंट जो आया है इसका एडवांटेज अपने को लेना है, और अपने को अपना जो भी सेविंग्स जो हम लोग के पास पड़ा हुआ है, जो कि एफडी में जो पड़ा हुआ है, क्योंकि एफडी में तो आपको डेफिनेटली फायदा नहीं हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। तो वो ऐसा हम लोग को डिप्लॉय करना है अभी मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी नीचे है, और मार्केट जब अप मूव टिक करेगा तो डेफिनेटली जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि 5 years 8 years 10 years डाउन द लाइन का इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं करने का, उनके लिए इट्स ए गुड टाइम टू एंटर इनटू दिस मार्केट, बिकॉज द मार्केट वैल्यूएशन हैज क्वाइट विजिबली अफोर्डेबल रेंज भी चला गया है। डेवलप जब पैसा डिप्लॉय करेंगे तो ट्रांचेस में करेंगे, धीरे 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 हम लोग पैसा डालेंगे। जैसे 10 लाख डालना है तो 2 लाख डाला, फिर 2 लाख डाला, फिर 2 लाख डाला, फिर 2 लाख डाला, ऐसे करके धीरे धीरे ट्रांचेस में हम लोग पैसा डालेंगे, क्योंकि एवरेजिंग कॉस्ट हमको एक एडवांटेज मिल पाए। वॉरेन बफेट साहब का भी एक बहुत अच्छा कोट इसमें याद आ रहा है कि बाय फ्रॉम द fearful एंड सेल टू द greedy। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी मतलब सब लोग इतना डरे हुए हैं कि भाई वॉर हुआ, फिर इसराइल पे हो गया, हमास का, तो ये सब इश्यूज के कारण ग्लोबल अनरेस्ट है। तो जैसे यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ग्लोबल पीस। तो डेफिनेटली जब यूएस बोलता है कुछ तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं, तो या होता है तो बिजनेस फिर से बैक ऑन ट्रैक होगा। तो मे बी 2-4 महीने के बाद आप इंडिया का बेसिकली कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है मार्केट फॉल का, क्योंकि हम लोग का इकोनॉमी तो रोबस्ट है, क्योंकि हम लोग का डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंटैक्ट। काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, रूरल मार्केट से भी काफी डिमांड आ रहा है। डिमांड इंटैक्ट रहेगा, सप्लाई इंटैक्ट रहेगा, देन एवरीथिंग इज गुड। तो इस एवरी डिप्स का आप फायदा उठाइए, और हर डिप में आप अपना फंड को डिप्लॉय करके अच्छे से अच्छा एडवांटेज आप फ्यूचर में डेफिनेटली इसका ले सकते हैं। थैंक यू।